अपन ने माई गुड राइट हैंड के पहले स्टांजा में पढ़ा था और पहले स्टांजा के अंदर आपको बताया गया था कि पोएट गरीबी में फंस जाता है और हेल्प के लिए वो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, लेकिन कोई भी फ्रेंड और रिलेटिव पोएट की हेल्प नहीं करता है। पोएट की हेल्प करने की बजाय वे सब लोग पोएट को अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। सब तरफ से डिसअपॉइंटेड होने के बाद, निराश होने के बाद जब पोएट को कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है तो पोएट कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होने के बाद पोएट एक डिसीजन लेता है और इस स्टांजा के अंदर पोएट अपने उस डिसीजन के बारे में आपको बताता है कि सब तरफ से निराश होने के बाद, कोई भी हेल्प नहीं मिलने के बाद मैंने क्या किया। लेट देम गो, लेट देम उन लोगों के लिए यूज किया गया है जो कवि के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थे। देखो, ध्यान से देखोगे, अगर लेट के बाद यहां ऑब्जेक्ट के रूप में अगर अस के अलावा कुछ आ गया, यहां मेन वर्ब वी फर्स्ट, तो ये परमिशन का भाव देता है और अपन वर्ब के साथ ने दो जोड़ते हैं। जैसे लेट हिम प्ले, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्ले खेलना। अब जब हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो इस वर्ब के साथ ने दो जोड़ देंगे, खेलने दो। किसे? ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसे, उसे। ओके, तो लेट देम गो, गो यानी जाना, ने दो लगा देंगे, जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। किसको? वो फ्रेंड्स और वो रिलेटिव्स जो सेल्फिश थे, जिन्होंने पोएट की हेल्प नहीं की। लेट देम गो, आई एक्सक्लेमिड, एक्सक्लेमिड यानी क्राइड, चिल्लाया। सब तरफ से निराश होने के बाद पोएट एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन को लेने के बाद पोएट कहता है, चिल्लाता है, लेट देम गो, जाने दो उन सेल्फिश फ्रेंड्स को और सेल्फिश रिलेटिव्स को, जाने दो। वो अगर मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मत करने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, हैव रखने का भाव है, एट माई साइड का मतलब हो गया मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। पोएट कहता है कि मेरे पास एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, वैसे लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और यहां पर हो गया गरीबी से बाहर निकालना। ऊपर उठाना। एड, एड का मतलब होता है हेल्प यानी मदद करना। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी। पोएट कहता है कि मेरे पास एक दोस्त है, टू लिफ्ट मी, जो मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा, टू एड मी, जो मेरी मदद
करेगा। वोट एवर का मतलब होता है चाहे कुछ भी, और बी टाइड का मतलब होता है घटित होना, हेपन। वापस दोनों लाइन। लेट देम गो, आई एक्सक्लेमेड। कवि कहता है कि मैं चिल्लाया, उन्हें जाने दो। किनको? उन सेल्फिश फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। अगर वो मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं तो उन्हें मेरी मदद मत करने दो, जाने दो। मुझे भी उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी। पोइट कहता है कि मेरे पास एक दोस्त है, एक ऐसा फ्रेंड है जो मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा और मेरी मदद करेगा। वोट एवर बी टाइड, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो जाए। देखिए यहां पोइट का कॉन्फिडेंस है, फैथ है। वो दोस्त जो पोइट की गरीबी से बाहर निकालेगा, मदद करेगा। पोइट कहता है कि एक ऐसा दोस्त मेरे पास है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, वो दोस्त मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो दोस्त कभी भी मेरी हेल्प करने से मना नहीं करेगा। कौन है वो दोस्त? देखो, टू ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब हो गया संसार। इज टू बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, खड़ा करना। सैंड, सैंड का मतलब मिट्टी, धूल। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, कि इस संसार के लोगों पर विश्वास करना। टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर महल खड़े करने के समान है, क्योंकि मिट्टी पर कभी भी महल खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरेगा। उसी प्रकार अगर इस संसार के लोगों पर आप विश्वास करोगे तो वो विश्वास टूटेगा। इस संसार के लोग इस लायक नहीं है कि उन पर विश्वास किया जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कि संसार के लोगों पर विश्वास करना मिट्टी पर महल खड़ा करने के समान है, और मिट्टी पर महल खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार संसार के लोगों पर विश्वास किया नहीं जा सकता। ये पोइट का डिसीजन। अब आई विल ट्रस्ट, पोइट कहता है मैं विश्वास करूंगा, लेकिन किस पर? इन हेवन। वैसे हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन यहां पर हो गया गॉड। गॉड यानी भगवान। वैसे हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। आई विल ट्रस्ट, पोइट कहता है कि मैं विश्वास करूंगा, लेकिन संसार के लोगों पर नहीं, भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, ये जो माई गुड राइट हैंड है, ये रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, मेहनत को। आई विल ट्रस्ट, पोइट कहता है कि मैं विश्वास तो करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन संसार के लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा, भगवान पर भरोसा रखूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरी मेहनत, हार्डवर्क यानी मेहनत, और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा। वापस, लेट देम गो, आई एक्सक्लेमेड। चारों तरफ से निराश होने के बाद पोएट एक डिसीजन लेता है, और इस स्टैंजा में
कवि हमें अपने उस डिसीजन के बारे में बताता है कि चारों तरफ से निराश होने के बाद, कोई भी हेल्प नहीं पाने के बाद मैंने क्या किया। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम इट। कवि कहता है कि मैं चिल्लाया, जाने दो उन्हें, उन फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो स्वार्थी है, जो सेल्फिश है, जाने दो उन्हें। अगर वो मेरी मदद नहीं करना चाहता है तो मत करो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। कवि कहता है कि मेरे पास एक दोस्त ऐसा है, टू लिफ्ट मी, जो मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा, एंड एड मी, और जो मेरी हेल्प करेगा, जो मेरी मदद करेगा। एक दोस्त मेरे पास ऐसा है, वॉट एवर बी टाइड, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, चाहे मेरी कैसी भी स्थिति हो जाए, एक दोस्त मेरे पास है जो मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा और जो मेरी मदद करेगा। थर्ड लाइन, फिलोसफी, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, संसार के झूठे स्वार्थी लोगों पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। कवि कहता है अनुभव है पॉइंट का, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कि संसार के लोगों पर विश्वास करना मिट्टी पर महल खड़े करने के समान है। यानी मिट्टी का महल गिरेगा, उसी प्रकार संसार के लोगों पर अगर आप विश्वास करोगे तो वो विश्वास टूटेगा। अब यहाँ डिसीजन, पोइट कहता है कि आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट लेकिन इन हेवन, भगवान में विश्वास करूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करूंगा। ये पोइट डिसीजन लेता है।